लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर एक घर में बाप बेटे रहते हों, एक घर में बाप बेटे, तो कम से कम बेटे पर इतना जरूरी है कि सुबह की पहली मुलाकात में बाप के लिए उठ करके खड़ा हो जाए। यानी बैठे बैठे बाप से नहीं मिल सकता। माँ या बाप से पहली मुलाकात में हर दिन, अगर एक घर में रहते हो तो, और अगर घर अलग अलग हो तो जब जब मिले बाप के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो। यह बाप का एहतराम है। जब जब मिले, अगर कहीं और दोनों के मकानात जुदा जुदा हो, क्योंकि एक घर में हो तो बार बार सामना होगा, तो इस्लाम उसका मुकल्लफ नहीं करता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उसअहा, कि अल्लाह किसी जान पर इतना बोझ नहीं डालता कि वो उठा ना सके। एक घर में रहते हैं तो लेकिन पहली मुलाकात में उठ करके खड़े होना होगा, और अगर कहीं और रहते हो तो बार बार उठ के न खड़े होने का वबाल क्या है। मैं और आप तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। आइए जरा इमाम हुमैदी की तरफ चलते। इमाम हुमैदी ने इसको लिखा है, जो रिवायत में पढ़ने जा रहा हूं बयान है। ये इमाम हुमैदी कौन है? बुखारी के रावियों में इनका शुमार है, बल्कि पहली हदीस जो इन्नमल आमालु बिन्नियात है उसमें हुमैदी का भी जिक्र है। इतने बड़े मुहद्दिस है हुमैदी। उन्होंने लिखा जो मैं बयान करने जा रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब खो गए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने 50 साल तक रोया बेटे के लिए। 50 साल तक रोते रोते आंखें खुश्क हो गई, आंखें सफेद हो गई। फिर एक दिन आया कि दोनों बाप बेटे मिले, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह बन गए तो मिस्र बुलाया कि अब आप मुल्क शाम छोड़ दें, मिस्र आए। तो याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हाथी पर बैठे हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे हाथी पर, एक रिवायत के मुताबिक तख्त पर, एक रिवायत के मुताबिक तख्त पर, एक रिवायत के मुताबिक हाथी पर, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आ रहे थे ऊंटनी पर। तो अब बाप और बेटे में जब 50 साल के बाद मुलाकात हुई, वो भी 50 साल दोनों एक दूसरे का इंतजार किए, तो उसका शौक फरिश्तों को इतना था कि फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, अल्लाह आज हम इजाजत चाहते हैं कि वो बाप बेटे का मिलन देखने के लिए जाएं कि 50 साल के बाद बाप बेटे मिलते कैसे हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों को इंतजार था। यूसुफ अलैहिस्सलाम चाह रहे थे कि मेरा बाप जो मेरी मोहब्बत में रोते रोते नाबीना हो गए, आंखों खो दी, आंखें सफेद हो गई, मेरा कुर्ता डालने से तो आंखें मिल गई, मेरे बाप ने कितने सदमे उठाए, आज मैं अपने बाप की ज़ियारत करूंगा। और याकूब अलैहिस्सलाम को था कि मेरा बेटा जब खोया था तो 8-10 साल का था, आज 50 साल हो गए, अब वो बेटों का बाप बन गया, उसके कई बेटे हो गए, आज मेरा बेटा, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा। अब दोनों बाप बेटे आमने सामने आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप को पहली नजर में देखकर इतने जज्बाती हो गए कि बाप के इस्तकबाल के लिए उठकर खड़े होना भूल गए। बेअदबी में नहीं हुआ ये, नबी तो ये कर ही नहीं सकता, नबी तो गुनाह कर ही नहीं सकता, नबी तो खता कर ही नहीं सकता। बाप की मोहब्बत में इतने जज्बाती, इतने गुम हो गए कि उठ के खड़े होना भूल गए। अल्लाह ने वही फरमाई, यूसुफ तू अपने बाप के लिए उठ के इस्तकबाल के लिए खड़ा ना हुआ, अब इसका सिला आपको ये मिलेगा, बदला ये मिलेगा। आज के बाद आपकी नस्ल में अब मैं कोई नबी पैदा नहीं करूंगा। आप अपने बाप के लिए उठ के खड़े नहीं हुए, अब आपकी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, और फिर उसके बाद उस बात को यूं निभाया गया कि उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के घर फिर कोई बेटा ही पैदा नहीं हुआ। जितने बेटे पहले पैदा हुए थे वो सब नबी हुए, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके घर कोई बेटा ही पैदा नहीं फरमाया। आप गौर करें, यूसुफ जैसा नबी अगर जज्बाती होकर बाप के लिए उठ करके खड़े होना भूल जाए तो अल्लाह कहता है कि तेरे घर अब कोई नबी पैदा नहीं होगा। आज अगर बेटे बाप को आंखें दिखाएं, बाप पर हाथ उठाएं, बाप को घूर के देखें, बाप को घर से निकालें, बाप को मार पीट करें, अंदाजा करें ये मालेगांव शहर आज भी ऐसा है। बेशुमार बाप ऐसे हैं जो खून के आंसू रो रहे हैं, और वो चाहते ये हैं कि उनको कोई पनाह मिले। कोई मस्जिद के पास पड़ा है, कोई बस स्टैंड के पास पड़ा है, कोई ब्रिज के नीचे पड़ा हुआ है, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। लोग पहले कहते थे
کیا کہتے تھے لوگ؟ یار جیتے جی کچھ کر لو اپنے لیے، مرنے کے بعد پتہ نہیں اولاد فاتحہ کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ میں کہتا ہوں اب تو جیتے جی کے لیے بھی کچھ انتظام کر کے رکھو، جیتے جی بھی اولاد کام نہیں آئے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اور ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بات بالکل سچی ہے، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس سے بہتر سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی، اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو بدترین سلوک کرے گی۔